फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम जो ये 100 क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं इस सीरीज में, है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो है 100 क्वेश्चंस ही, इसको एज अ वन लाइनर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो मैक्सिमम 20 मिनट्स में हम लोग जो है ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे एज अ वन लाइनर 100 क्वेश्चंस। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। रेलवे के लिए फ्री टेस्ट भी आप जाके ऐप पे उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चंस। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज। तो बच्चों, ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज में हमारे जो होते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ग्लाइकोलिसिस यूजुअली टेक प्लेस इन। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है बच्चों सेल की कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में। विटामिन B12 में कौन सा मेटल है? विटामिन B12 को साइनोकोबाल अमीन कहते हैं। नाम से पता लग रहा है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन पेंटोथेनिक एसिड जो होता है उससे डिराइव होता है कोएंजाइम ए। सिस्टीन और मिथ्योनिन हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सिस्टीन और मिथ्योनिन आता है। मैसिव प्रोटीनयूरिया इज सीन इन। तो ये देखा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में। ओके, नहीं हाउ वुड यू डायग्नोज ए प्लास्टिक एनीमिया को कैसे डायग्नोज करोगे? बोन मैरो की बायोप्सी करके। नेक्स्ट, थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है थॉमसन डिजीज में। प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन में हमारा एस्ट्रोजन आता है। पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो स्टेपिस तो ईयर की बोन होती है, बाकी कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल हमारे आई के पार्ट हैं। साइटोप्लाज्म की टर्म को कॉइन करा था ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जा रहे हैं ना, तो ये सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन्स इन्हें कहोगे। फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ना, आप स्प्लीन को कहते हो। किसे कहते हो? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो से आरबीसी के बनने को कहते हो इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मल, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम विच इज 500 ml। फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर। जो होता है हमारा एसी नोड, साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर कहते हो। हार्ट का जो इम्पल्स जनरेट करेगा। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन्स होती है, ये कंबाइन होकर हिप बोन बनाती है, जिसे आप इनोमिनेट बोन कहते हो। ओके, ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ। तो पेक्टोरल गर्डल में बच्चों आपका 2 क्लैविकल आते हैं, 2 स्कैपुला आते हैं। किसमें? पेक्टोरल गर्डल में। पेल्विक गर्डल में क्या आता है? आपकी हिप बोन जो होती है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस से मिलकर जो बनी होती है। ओके, ABC एनालिसिस में ए आइटम्स क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं। ये इन्वेंट्री का तो सिर्फ 10 से 20% होता है, लेकिन जो खर्चा होता है इनके ऊपर वो 70 से 80% तक एक्सपेंडिचर आता है इन पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ जो है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग। तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है, बोथ हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग। तो आप एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस दोगे तो पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है, तो एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करके। नॉट ए वायरल वैक्सीन। तो BCG आपको पता है, बी से BCG, बी से बैक्टीरियल, लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में BCG आता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रुबेला ये आपके वायरल में आते हैं। लाइव ओरल, तो पोलियो की मैंने आपको लाइव और किल्ड बताई। लाइव में सेबाइन आता है, किल्ड में आपकी सॉल्क आती है। ओके, BCG वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो BCG वैक्सीन टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन। फुल फॉर्म ऑफ MMR मतलब मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, ये रहा ऑप्शन डी में। ओके, जैसे लिक्विफाइड फिनोल में क्या होता है? 80% तो वेट पर वेट आपका फिनोल होगा और वाटर होगा। आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज करोगे? आयोडीनेटेड जो आयोडीन 131 जो एल्बुमिन इंजेक्शन होता है ये यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवियस फंक्शन। फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल को प्रिपेयर करने के लिए एलम को यूज करा जाएगा। इफ ड्रग मेल्ट शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? ड्रग हमारी क्या है? प्योर ड्रग होगी वो। जैसे मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ते हो ना, तो आपका मास नंबर, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप कहते हो एटॉमिक मास, कहते हो मास नंबर। शेड्यूल F3 में आपका क्या आता है? आपका स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स आ जाएगा, ऑप्शन जो कि आपको बी में दिया है।
लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेशल शेड्यूल एक्स, तो एक्स के रिटेल का और होलसेल का पढ़ते हो। होलसेल के लिए आपने 20 के आगे जी लगाया, रिटेल के लिए आगे 20 के आगे एफ लगा देते। ओके, वट शुड बी कॉल्ड द ड्रग इफ इट इज इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैंने आपको SSRI से याद कराया था, स्पूरियस ड्रग है ना, तो ऑप्शन 4 इमिटेशन के लिए स्पूरियस ड्रग हो जाएगा। सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टाइप 4 जो डिलेड वाली होती है उनमें आती है आपकी ऑप्शन डी। वट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एलर्जी के बारे में क्या सही है, नहीं है, नॉट है ना। इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शंस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज। देखो ऐसा नहीं होता एलर्जी लार्ज डोज से, एलर्जी अगर है तो बहुत ही स्मॉल डोज से भी हो जाती है, इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हो। इट मे अकर इवन विद स्मॉल डोज। ओके, एसेंशियल ड्रग्स आर दो विच शुड बी अवेलेबल इन एवरी PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रेजेंट होनी चाहिए एसेंशियल ड्रग। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल्स का कितना होता है आपका, 12 से 15% हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ 1/400 किसके इक्वल होता है, तो इसका निकाल लो, इसका आपका 0.25% आ जाएगा। ऑप्शन सी पोल्टाइज का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, कैटाप्लाज्मा जो होता है पोल्टस। ड्रोट मतलब होस्टस मतलब ड्रोट, सिंगल डोज मिक्सचर। हाउ मेनी टाइम्स फ्लूडाइज बाय ड्रायर मेथड फास्टर होता है, ड्रायर से 15 टाइम्स होता है, 15 टाइम्स होता है ये। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, ये हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज क्या रिड्यूस कराते हैं, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को कम कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे। ग्लाइडेंट्स फ्लो प्रोमोटर्स होते क्या करेंगे, इंप्रूव कराएंगे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स को। वन ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हो बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, तो इसे आप क्या कहते हो, डाइजेशन कहोगे। कौन सा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, दिस इज नोन एज डाइजेशन। फॉलोइंग सुटेबल वाटर सोल्यूबल वाटर कह रहे वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आपका कार्बोवैक्स पॉलीथिलीन ग्लाइकोल आ जाएगा। कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, वही आपको इसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेस आपको दिया है जो कि करेक्ट होगा। एंटाइकोटेड टैबलेट्स जो होती है बच्चों, ये जाके इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, वहीं पे अपना मेडिकामेंट रिलीज करती है। एंटाइकोटिंग टैबलेट्स की बात हो रही है, तो इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है। सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो लिबरेट करते हैं वाटर को, उन्हें आप कहोगे इफ्लोरेसेंस कहा जाएगा। ओके, फिगर अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से नॉर्मल कंडीशंस में ये 13 से 16% तक होता है। ऑप्शन बी। डाइकैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बच्चों, ये क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या, पॉलिशिंग एजेंट होता है, पॉलिशिंग सब्सटेंस होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन होता है, सस्पेंशन का 0.5 से 5 माइक्रोन। फिर से पूछा सस्पेंशन क्या, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट जिसमें फाइनली पाउडर्ड सॉलिड पार्टिकल रेंज फ्रॉम, तो ये होता है 0.5 से 5 माइक्रोन तक होते हैं। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स अकेशिया जो होता है बच्चों एज अ बाइंडर यूज होगा आपका अकेशिया। इन द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन विच इज फिक्स्ड ऑयल, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम का मैंने आपको 4:1 बताया, किसके लिए, फिक्स्ड ऑयल के लिए। ओके, कोड लिवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल में आएगा, ऑप्शन बी। इन द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, वही ऑयल वाटर गम का रेशियो 4:1 फिक्स्ड ऑयल के लिए। एज पर सीविंग मैथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स जो अरेंज होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। ओके, फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशंस, हमारे माउथ वॉश को कहा जाता है ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशंस। प्रिकर्सर ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, याद रखना है। रेजिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में हमारा शिलैक जो है आता है, ऑप्शन ए। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉइल, तो ये हमारा पायरिथ्रम जो कि इंसेक्टिसाइड होता है। मदर क्लोव अडल्ट्रेंट होता है, हमारी जो क्लोव होती है इसके अडल्ट्रेंट्स में ब्राउन क्लोव है ना, तो ये मदर क्लोव भी आता है। ओके, तो आपका जो है क्लोव हो जाएगा। रोवोल्फियर रूट आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट, तो ये 3 से 4 ईयर ओल्ड प्लांट हो जाएगा, ऑप्शन बी। सना का सोर्स पूछा है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया, इसमें क्या दे रखा है आपको, एक्यूटिफोलिया ही दे रखा है, बिलोंगिंग टू फैमिली लेगुमिनोसी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। गिनिंग इज ए प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ट्राइकोम्स को सेपरेट करा जाता है सीड्स से। ओके, कैस्टर सीड्स, कैस्ट्रोल रेसिनस ऑयल, जो कैस्टर सीड्स की फैमिली यूफोरबिएसी देखी आपने, जो आंवला की भी होती है। ड्रग जो एंटीस्पास्मोटिक, आपने ओपियम देखा था, हायोसाइमस भी आपका एंटीस्पास्मोटिक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेमन ऑयल में आपका क्या प्रेजेंट है, लिमोनिन प्रेजेंट होता है लेमन ऑयल में। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा किसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चों, नक्स भूमिका में आपका प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है।
डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीव्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इंट्रोड्यूस करा था किसने, ऑप्शन सी लेविन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम, डायस्टेज होता है, पेनक्रिएटिन और यीस्ट भी होता है, लेकिन आईपी का क्यों ना, ये एंजाइम नहीं होता। रुबार्ब, रियम पामिटम, पोलीगोनेसी, रुबार्ब की पोलीगोनेसी फैमिली पढ़ी आपने। एंटी डायबिटिक ड्रग में हमारा आ जाएगा इसमें से टीरोकार्पस, मार्सूपियम, लेगुमिनोसी फैमिलीज की होती है। कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है, तो ये एंटी डायबिटिक होता है ना। क्रूड ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो आपका विनका जो होता है इंडोल्क्लोड्स की ड्रग है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो एंटी न्योप्लास्टिक होते हैं। ओपियम, पापावर, सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली होती है। कोनिन को ऑब्टेन करोगे आप सिनकोना से, सिनकोना कैलिसा या सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लैटगेरिया, सिनकोना सक्सीरुब्रा, है ना। तो क्विनिन मिलता है, क्विनिडीन मिलता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% डी लिनालूल प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में। क्विनोविन जो होता है आपका एक ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, फॉलोइंग इज ट्रांसम्यूकोसल रूट में आपका सबलिंगुअल रूट जो होता है, दिस इज ट्रांसम्यूकोसल रूट। ओरल रूट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग, कौन सी अनपैलेटेबल जो टेस्ट होगा, हाई प्रीसिस्टमिक मेटाबॉलिज्म और लो ओरल, इन सभी के लिए ओरल रूट को प्रेफर नहीं करोगे। फॉलोइंग इज नॉट मस्करिनिक एक्शन, स्टाइलकोलिन का मस्करिनिक एक्शन नहीं है। वैसोडाइलेशन, डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल, देखो सिक्रेशंस को ये इनिबिट ना करा के ज़्यादा कराते हैं, इंक्रीज कराता है। पिलोकार्पिन क्या है, नॉन सेलेक्टिव मस्करिनिक रिसेप्टर का क्या होता है बच्चों, ये एगोनिस्ट होता है ना, मस्करिनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। ऑटोकोइड यूज्ड फॉर अबॉर्शन के लिए आपका ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज करे जाएंगे, ऑप्शन बी। कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम आपका कोक्स एंजाइम होगा जिसको आपके एंसिड से इनिबिट कराते हैं ना। साल्बिटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट, तो ये ना हाइपोटेंशन नहीं कराएगा, बाकी पाल्पिटेशन कराएगा, मसल ट्रेमर्स कराएगा, रेस्टलेसनेस कराएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अस्थमा में एंटी आईजीई एंटीबॉडी एमेलिजुमैब यूज करा जाता है, एंटी आईजीई होता है ये ना। इनिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होता है, फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फिनास्टेराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पार्टन बार्डनेस एंड इट एक्ट एज, तो ये क्या होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट कराती है, आपने देखा। एंजाइम कैटलाइज बाय एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इनटू Na, तो ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस 2 आपने याद रखना है। क्विनिडीन एक्ट एज एंटीएडमिक ड्रग बाय, तो क्या करती है बच्चों, क्लास 1A में आ रही है, सोडियम चैनल ब्लॉकर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमीप्रामिन के बारे में, TCAs में बिल्कुल आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में इंक्रीज एंजाइटी, नॉर्मल सब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू एक्टिव प्रोडक्ट, इसका डायसिप्रामिन बनता है, बिल्कुल करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट्स। ओके, A 45-year-old patient develop severe thrombocytopenia due to unfractionated heparin, बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट हो जाएगा आपका लैप्यूरिडिन देंगे उसको। ओके, विटामिन B12 फोलिक एसिड को यूज करेंगे किसकी ट्रीटमेंट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज करा जाएगा। एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक, तो ये हमारे एंटासिड्स होते हैं, स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करा देंगे, सिंपल। मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग इसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस, तो ये हमारा होता है कौन सा, सिसप्राइड होता है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी बोन मैरो डिप्रेशन भी कराता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नियोमाइसिन को एडमिनिस्टर करोगे कौन से रूट से, तो नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिन टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपके आते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके।